हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। ये रहने वाला है पार्ट 2। क्वेश्चन चेक करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ए और बी दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 एडमिट हुआ सी 1/3 शेयर के लिए, इसलिए हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना होगा। और गुडविल वैल्यूएशन एवरेज प्रॉफिट के बेस पर होगी और फॉर द लास्ट 3 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट के बेस पर, और 2 ईयर परचेज गिवन है। तो यहाँ से अगर गुडविल का फॉर्मूला लगाए हम, गुडविल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में गिवन है कितना सर, 2 ईयर्स गिवन है। एवरेज प्रॉफिट निकालना है कितने ईयर्स का, लास्ट 3 ईयर्स का। टोटल प्रॉफिट अपॉन 3 करेंगे, लेकिन ये टोटल जो प्रॉफिट होगा तीनों सालों का, ये एक्चुअल में प्रॉफिट होना चाहिए। यानी कि कभी कभी कुछ एडजस्टमेंट हो जाती है गिवन, जैसे कि इस क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में दो चीजें हैं। तो ये वाला जो प्रॉफिट है, ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होगा। एक्चुअल प्रॉफिट हमें निकालना होगा। ठीक है, चलिए निकालते हैं एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा। एक टेबल बनाएंगे, छोटी सी टेबल बनेगी, यानी कि टेबल शोइंग, येलो टेबल शोइंग एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट, आप इसको बोल सकते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट्स भी। एडजस्टेड प्रॉफिट यानी कि एडजस्टमेंट के बाद। ठीक है, और मैं आपको एक रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर क्वेश्चन में हमें कुछ एडजस्टमेंट गिवन होती हैं, तो आप ये टेबल कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझ लेना। यहाँ पे लिखना ईयर, और बच्चों यहाँ लिखना प्रॉफिट। यहाँ पे ईयर, यहाँ पे प्रॉफिट्स। जैसे कि ईयर कौन सा, 31 मार्च 21। ईयर कौन सा, 31 मार्च 23, 31 मार्च 21, 22 रह गया, 22, ये 23। ये मुझे ईयर्स गिवन है, यानी कि 3 साल गिवन है। जो मुझे क्वेश्चन में कहा ही था 3 सालों का टोटल प्रॉफिट चाहिएगा गुडविल के, क्योंकि एवरेज चाहिए। एवरेज के लिए एक चाहिए एक्चुअल, एक्चुअल के लिए कुछ एडजस्टमेंट करनी होगी, जिसके लिए मुझे टेबल बनानी पड़ रही है। ये वाली प्रॉफिट्स कितने हैं सर, 3 लाख है। सर यहाँ पे 1 लाख का लॉस है, क्योंकि निगेटिव बैलेंस है। अगर बैलेंस मेरा ब्रैकेट में होगा तो ये निगेटिव है, यानी कि लॉस है। और फिर है 25,000। मुझे ईयर्स गिवन है, ईयर्स मैंने लिख दिए। प्रॉफिट्स गिवन है, मैंने प्रॉफिट्स लिख दिया। अब चेक करते हैं एडजस्टमेंट क्या है। एडजस्टमेंट क्या है ये चेक करेंगे, किस ईयर में उस एडजस्टमेंट का इफेक्ट पड़ेगा ये भी चेक करेंगे। एबनॉर्मल लॉस हुआ था कौन सी ईयर में, जो ईयर खत्म हुआ था 31 मार्च 2021 में। 2021 ये वाला फर्स्ट ईयर में एबनॉर्मल लॉस है। तो बच्चों एबनॉर्मल एबनॉर्मल लॉस क्या किया जाता है सर, एड बैक किया जाता है 30,000 का। ये यहाँ पर 30,000 इस वाले ईयर में एड बैक हो जाएंगे, बाकी में कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये एक एडजस्टमेंट हुई। फिर सर दूसरी एडजस्टमेंट क्या है, दूसरी एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। कौन से ईयर का बच्चों, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक। बच्चों क्लोजिंग स्टॉक आता है पी एंड एल की क्रेडिट साइड में, ये वाली साइड में। ये क्रेडिट साइड होती है, ये वाला स्टॉक आपने क्या किया हुआ है, ओवर वैल्यू, ज्यादा वैल्यूएशन किया हुआ है। और ये वाली साइड होती है इनकम, इनकम को आपने ज्यादा दिखाया हुआ है। और इनकम ज्यादा दिखाया होगा, अब प्रॉफिट भी क्या होगा सर, ज्यादा। आज क्या करेंगे, आज क्लोजिंग स्टॉक कम करेंगे। इनकम कम होगी तब प्रॉफिट कम होना चाहिए। ठीक है, तो इस साल के प्रॉफिट क्या होंगे सर, कम होंगे। पहले ओवर वैल्यूएशन हुआ था क्लोजिंग स्टॉक का, यानी कि आपने क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड में ज़्यादा दिखाया हुआ था। ज़्यादा दिखाओगे तो ज़्यादा पाओगे ना, प्रॉफिट ज़्यादा पाओगे। क्रेडिट साइड में ज़्यादा चीज़ें लिखोगे
आप प्रॉफिट के रूप में ज़्यादा पाओगे। प्रॉफिट सही करने के लिए आपको स्टॉक एक्चुअल वैल्यू पर करना होगा, जिसके लिए आपको क्रेडिट साइड कम करनी होगी, तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आपका होगा। तो आइए इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। प्रॉफिट जो हमें गिवन है थर्ड ईयर का 2,50,000, इसे कर लेते हैं आज कम। ठीक है, आई होप आपको एडजस्टमेंट समझ में आ गई होगी। यहाँ तो इसका इफेक्ट एक ही ईयर में पड़ा, लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जिसका इफेक्ट नेक्स्ट ईयर में भी पड़े। अगर ये क्लोजिंग स्टॉक इस वाले साल में का होता, तो इस वाले प्रॉफिट को आप माइनस करते, लेकिन वो अगले साल का ओपनिंग होता, यहाँ पे जाकर आपका वो प्लस हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा ऐसा ही, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए, ओवर वैल्यूएशन हुआ है, ये लिख लेते हैं हम यहाँ पर, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, जिसकी वजह से प्रॉफिट हमें कम करने होंगे और प्रॉफिट 30,000 कम करना होगा। 2,50,000 पहले से प्रॉफिट है, आज 30,000 होंगे कम। ठीक है, तो ये टेबल आप ऐसे ही बनाएं और यहाँ पर आएगा क्या सर, एडजस्टेड प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट कहें या आप इसको एडजस्टेड प्रॉफिट कहें, लेकिन आप इसको ए बी वो वाला ए बी मत मान लेना, एवरेज प्रॉफिट। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट एबनॉर्मल लॉस एड बैक होगा सर, यहाँ प्रॉफिट बनेगा 3,30,000 का। ये कोई इफेक्ट नहीं होगा, नेगेटिव ही रहेगा। ये हो जाएगा अपना -30 होने के बाद 2,20,000। ठीक है, और आप इसका टोटल लगा सकते हैं। एडजस्टेड प्रॉफिट है, यहाँ पर टोटल प्रॉफिट अपॉन 3 करेंगे। यहाँ टोटल के लिए आप इसको ऐड बैक करें, ऐड बैक कह रहा हूँ, ऐड करें, यहाँ ले जाएं, डिवाइड कर दें 3 से, तो ऐड कर ही लेते हैं। ऐड 1 लाख माइनस होगा, 120 बचेगा, 120 और 30 150 और 3 लाख, यानी कि 4,50,000। 4,50,000 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 15 और 15 की यानी कि बनेगा 3 लाख। अब ये 3 लाख की बच्चों गुडविल आई। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक बार चेक कर लेते हैं। गुडविल, यस, गुडविल ही पूछी थी केवल, एंट्रीज क्वेश्चन में नहीं है। तो मेरी गुडविल इस वाले क्वेश्चन के लिए बच्चों आ गई है कितनी सर, 3 लाख। ठीक है, हाँ, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन और भी देखने को मिलेंगे आपको। छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ, काफ़ी मेहनत लगती है। देखो, जैसे क्वेश्चन टाइप करना होता है ना, ताकि आपका टाइम कम वेस्ट हो और कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो। तो बस यही रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।